कर्म बिल्कुल लौट कर आता है भाइयों और बहनों। कर्म करने से पहले 10 बार सोचा करो। और तो और किसी को कुछ कहने से पहले 10 बार सोचा करो। ये जबान जो है ना बहुत चलती है, बहुत लोगों का मन दुखा देती है। जितनी ज्यादा आपका वेपन जिसको कहते हैं ना, बंदूक की गोली नहीं लगती उससे ज्यादा आपकी जो वाणी का जो प्रभाव चलता है ना, बहुत चोट कर जाती है। बहुत ध्यान रखा करो, बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि ये सब हमारे कर्म हैं। कर्म मतलब जिंदगी में जो घट रही है, हर पल हर क्षण हम जो बिता रहे हैं वो सब कर्म ही तो है। जैसे आप खाना खाते हो, तो आप सो गए मान लो, तो क्या कर्म नहीं कर रहे हो? अरे भैया, आपका शरीर खाना पचा रहा है। आपका शरीर खाना पचा रहा है, वो भी एक कर्म है आपका। आप जो वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, वो भी एक कर्म है आपका। हम जो भी कर्म करते हैं वो लौट कर जरूर आता है हमारे पास। इसलिए हमारे हिंदू सनातनी धर्म में बार बार अच्छे कर्म की, शुभ कर्म की बहुत प्रधानता मानी गई है। क्योंकि शुभ का शुभ ही होना है, अशुभ का अशुभ होना है। जैसा आप सोचते हो ना, बस वैसे वैसे संसार, इस संसार की यही तो संसार की एक रीत चली आई है, प्रीत चली आई है। संसार का ये नियम ही है। जैसी एनर्जी डालोगे वैसी एनर्जी आएगी। जैसे बीज बोगे वैसा ही फल आएगा भैया। यदि आम का गुठली का बीज बोया है तो आम का ही फल आएगा। यदि करेला का बीज डाला है तो करेला ही आएगा। नीम का बीज डाला है तो नीम का पेड़ ही उठेगा। ये संसार का नियम है। संसार में जो भी आएगा ना, वो नियमों के थ्रू बंध जाएगा। मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद ने ये संसार का नियम बनाया है। मेरे राम ने भी ये देखा है, मेरे कृष्ण गोविंद ने भी यही देखा है। जो कर्म है सबको फल मिलता है भैया। वो तो राम है, विश्व के निर्माता है, लेकिन उनके पिताजी से गलती हुई है, राजा दशरथ से गलती हुई है। इस जन्म में नहीं, किसी एक और जन्म में, किसी और जन्म में उनका दुख झेलना पड़ा है। विदाई हो गई है, राम के बिना रह नहीं पाए हैं, संसार को छोड़ना पड़ा है, बिना राम के दर्शन के संसार छोड़ना पड़ा है। देख लीजिए, जिसका पुत्र राम है, जिसका पुत्र राम है, उनको दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। देख लीजिए, देख लीजिए। श्रवण कुमार की कथा सुनी है ना आपने? बस बस कहीं गलती हो गई राजा दशरथ से। ये जो कर्म है आपका पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए कर्म करने से पहले 10 बार सोचा करो। अरे भैया, बड़ा आसान है, अच्छे कर्म करते चले जाओ, दुनिया बहुत अच्छी है। सारे अच्छे लोग मिलते चले जाएंगे। जितने भी लोग आपको मिलते हैं आपसे सहायता मांगते हैं, हम पैसे की बात नहीं करते, लोग आपसे सलाह भी मांगते हैं ना। आपकी यदि शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है तो दुनिया में लोग सलाह भी मांगते हैं, और आपके द्वारा बताए गए एक सलाह से जिंदगी बदल जाती है। तो अपनी जो ऊर्जा एनर्जी है लोगों के अच्छे कामों में भी लगाना चाहिए। ये जो क्रिसमस का त्योहार आ गया है क्रिश्चियन कम्युनिटी में, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, जॉय ऑफ गिविंग। मतलब किसी को देने में खुशी। ये जो 1 महीने का पर्व है ना उनका, 25 नवंबर से शुरू हो जाता है। हम तो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं इंडिया में हर जगह, लेकिन इनका जो त्योहार है 1 महीने से शुरू हो जाता है, 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक। और क्या सेलिब्रेट करते हैं मालूम? जॉय ऑफ गिविंग। किसी को देने में क्या खुशी आती है, देख लीजिए। ये तो देने, और देगा कौन? जिसके पास होगा ना, जिसके पास होगा। तो ये यही करते हैं, 1 महीने में जितनी अपने पुरानी कपड़े, नए कपड़े, जो भी चीजें हैं जो लगता है ये कम्युनिटी को हम दे सकते हैं, यही काम करते हैं। 1 महीने, पूरे महीने हमने देखा है। कंपनी की तरफ से हमको बाहर जाने का मौका मिला है, उनके साथ रहने का मौका मिला है। हमने हमारी हिंदू संस्कृति की अच्छी चीजों को बांटा है, उन्होंने सीखा है, गीता भी देखा है उनके हाथों में मैंने। बहुत बहुत तारीफ करते हैं कृष्ण गोविंद को, सबसे बड़ा मोटिवेटर स्पीकर मांगते हैं। हम तो ये लिए तो आराध्य हैं, उनके लिए तो मोटिवेटर स्पीकर है मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद। गीता की बहुत चर्चा करते हैं वहां पे। हमने भी चर्चा की है उनके साथ, उनको बहुत अच्छा लगता है। हमने भी उनसे उनकी जो अच्छी बातें हैं सीखी है। तो जॉय ऑफ गिविंग जो होगा, जो अच्छा करोगे तो आपको अच्छा अच्छा होगा। तो कर्म का इस संसार में बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव है। आपकी बोली का और भी ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि बोली एक्शन में कन्वर्ट होती है भाइयों। इसलिए बोलने से पहले
10 बार सोच लिया करो। और बोलो तो अच्छी वाणी ही निकले। चाहे चपरासी से बात कर रहे हो, चाहे काम वाली से बात कर रहे हो, अरे बोल तो अच्छा सकते हो ना भाई। वो आपके घर आ रही है, काम कर रही है, 1,000 रुपए ले रही है, 2,000 जो भी ले रही है, लेकिन उसके अंदर भी तो कृष्ण ही बैठा है, आराध्य ही बैठा है। किसी कारणवश वो काम कर रही है आपके घर, मजबूरी है कोई, तो मीठी बात बोल दिया करो। मीठी बात, मीठी बात, एक मीठी बात से कुछ नहीं जाता। चिड़चिड़ाया मत करो, अरे देर हो गई तेरे को, कहाँ थी अभी तक तू। अरे नहीं भाई, उसको भी देर हो जाती है, उसके भी तो बच्चे हैं ना। उसके भी तो बच्चे डिमांड करते होंगे, माँ तू आज घर पे रह जाती, माँ तू आज घर पे रह जाती तो हम चंद बातें कर लेते हैं। लेकिन उसे कमाना है, उसे कमाना है, बाहर आना है, उसे भी अपने बच्चों को छोड़ना है। तो कम से कम जब घर आए तो उससे मीठी बातें कर लिया करो। हर किसी को पैसे की हर समय जरूरत नहीं है, लेकिन हर किसी को हर पल दुआ की जरूरत है, मीठी बातों की जरूरत है। क्योंकि जो मन है ना, हमेशा व्यथित रहता है, उसके घर में भी परेशानी है। हस्बैंड मार देते हैं, मार देते हैं पुरुष लोग तो आजकल उन औरतों पे मार भी देते हैं भैया। तो सोच लीजिए, आप यदि मीठी बातें बोलते हो ना, उनके जीवन में आनंद का प्रभाव होता है, सुख चित आनंद आता है। और ये सब घटनाओं को मेरा कृष्ण मेरा गोविंद डिक्शनरी में नोट करता रहता है, एकदम बैठे बैठे नोट करता रहता है कि भैया, कि दूसरों के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, अपने तरीके से सोचता है। इसकी बोली से केवल मीठी मीठी बातें निकलती है। बहुत जरूरी है अपने कर्म पे हर पल हर क्षण निगाहें रखिए, क्योंकि हम सब उसके अधिकारी हैं। हम सब उसके अधिकारी हैं। इस दुनिया में हम सबको भगवान ने बराबर की, सब कुछ बराबर का सुपर पावर दिया है। सबके पास सुपर पावर बराबर है। ये मत सोच लेना कि मैं स्लम में पैदा हुआ हूँ, बस्ती में पैदा हूँ और एक राजा के घर पैदा हुआ है। अरे भैया, जो जन्म था प्रारब्ध का, वो उसके अनुसार आपको इस जीवन में जहां जन्म लेना है वहां मिल गया। बाकी सब चीजें बराबर है। आपके हाथ पैर दिमाग, भगवान की कृपा, भगवान का नाम लेने का अधिकार, सब कुछ बराबर है। सबको 24 घंटे दिए। क्या अमीर लोग को ज्यादा घंटे दिए हैं क्या? नहीं भाई। वो तो पैसा कोरी है, जिसको कहते हैं ना, संसार से बटोर के उनके बाप दादाओं ने रख दिया है। अरे भैया, उनके बाप दादाओं ने रखा, आप इकट्ठा कर लो ना। किसने रोका है? ये तो खुला दरबार है, ये तो खुला दरबार है मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का। अच्छे कर्म करते जाइए, इस दुनिया पे राज कर लोगे। अरे एक नहीं, हजारों दुनिया बना रखी है मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने। हर जगह राजा ही राजा है। कृष्ण को मन में बसा के रख लो, हर पल हर क्षण मन में बसा के रख लो, और मन की पहरेदारी करते रहिए हर पल हर क्षण। तो क्या होगा, आपके द्वारा हर कर्म जो होगा ना, प्रसाद बनता जाएगा। कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रसाद बन जाएगा। और वो कर्म जो करोगे ना, वो कृष्ण गोविंद को समर्पित होता चला जाएगा। यदि गृहिणी है, खाना बना रही हैं, तो प्रभु का नाम लो। वो बनाया हुआ खाना, चाहे उसमें आप लहसुन डाल रखा है, कुछ भी प्याज डाल रखा है, नहीं डालते तो मत डालिए, और जो कोई डालता है तो भी कृष्ण गोविंद को समर्पित हो जाता है। अरे मेरे कृष्ण गोविंद बहुत उदार हैं भाई। वो खान पान रहन सहन कपड़ों से नहीं भैया, हम सबको तो वैसा ही भेजा है उसने ना। नग्न अवस्था में भेजा है, नग्न अवस्था में लेता है। ये जो बीच में है ना, ये केवल हम दिखावा करते हैं। मैंने ये सफेद पहन लिया, मैंने काला पहन लिया, मैंने हरा पहन लिया, मैंने पीला पहन लिया। अरे भैया, संसार सातों कलर का है, लेकिन आता आदमी नंग धरंग है और जाता नंग धरंग ही है। याद कर लीजिए, बीच के चक्करों में मत फंसिए। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद बहुत सिंपल है। जो काम कर रहे हैं, कृष्ण गोविंद को याद करते हुए चाहिए। आपका हर पल हर क्षण आनंद में बीतेगा, सुख शांति समृद्धि आएगी जीवन में, लक्ष्मी धन की असीम कृपा बनेगी। देखते जाइए, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी। बोले कि जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो। हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, राधे राधे।